मिनट सिर्फ मैं ये बता दूं कि आज कौन सा दिन है? 15 अगस्त है। 15 अगस्त को क्या हुआ था? हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुई थी। हमको थोड़ी तारीख मालूम होनी चाहिए, ज़रूरी है ये चीज़। लिहाजा अंग्रेज कब आए थे इस देश के अंदर? सन 1700 ईस्वी में। कब? 1700 आए थे। किस रास्ते से? समुंदर के रास्ते से, आसाम और बंगाल के रास्ते से हमारे मुल्क में आए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी, नींव रखी। लिहाजा उसके बाद उसका मामला बहुत आगे बढ़ा। गुजरात से मुंबई और इधर बंगाल का इलाका, फोर्ट विलियम, डायमंड हार्बर, इस तरीके की बहुत सारी चीजें उन्होंने इमारत बनाई। नवाब सिराजुद्दौला के नाना से एक मरतबा जंग हुई, लेकिन उस जंग में अंग्रेजों को शिकस्त मिली। अब नवाब सिराजुद्दौला से ब्रिटिश और पलासी के नाम से जो मशहूर है, पलासी के मैदान में जो हुई जंग, उस जंग में नवाब सिराजुद्दौला के अपने ही वजीर की गद्दारी की वजह से नवाब सिराजुद्दौला शहीद हो गए। लिहाजा नवाब सिराजुद्दौला की शहादत के बाद अब ये जंग की तारीख आ गई किनके पास? सैर मैसूर, टीपू सुल्तान के पास। अब टीपू सुल्तान और उनके वालिद हैदरी ने एक अच्छा और बेहतरीन काम किया था। क्या? लोगों को आपस में मुत्तहिद करना, लोगों को जोड़ने वाला। वो जो छोटे छोटे नवाब और छोटे छोटे लोग अपने अपने अलग अलग राज्य बनाए हुए थे, वो तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया। लिहाजा आपको मालूम है कि श्रीरंगापट्टनम के अंदर इनका भी काम खत्म। अब इनकी शहादत के बाद तकरीबन 1800 ईस्वी में अंग्रेजों ने हमला कहाँ किया? दिल्ली के अंदर। जब दिल्ली में इन्होंने हमला किया तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के दारुल हर्ब होने का फतवा दिया और उन्होंने क्या कहा कि अब मुसलमानों के ऊपर इस मुल्क के लिए लड़ना फर्ज हो चुका। लिहाजा वहां से एक तारीख चली और वो तारीख आगे चल के सादिकपुर के मोहल्ला जो कि पटना के अंदर है, पटना में अजीमाबाद था पहले उसका नाम, उस मोहल्ले पे आई। वो जो यहिया अली खान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यहिया अली, मौलाना विलायत और इनायत अली, ये सारे के सारे मौलाना हैं। अभी दाढ़ी टोपी वाले ही लड़ रहे हैं, दूसरे को पता नहीं है। अभी आज दाढ़ी टोपी वाले से देशभक्ति का सबूत मांगा जा रहा है कि आप सबूत लेके आओ। ये है सबूत हमारे पास। लिहाजा उसके बाद तकरीबन 100 साल तक, यानी 1830-32 से लेकर तकरीबन बहुत दिनों तक 1700 से लेकर 1857 तक तो सिर्फ मुसलमानों ने ही लड़ाई की है। उसके बाद ये बहुत सारे लोग उनमें उस कमांडर बने, उस जमात की जो सादिकपुर से चलती थी, और बहुत सारे जंगें लड़ी। लिहाजा बिलाखिर 1857 की जो जंग आई, जिसको तारीख के अंदर पहली जंग आज़ादी मानी जाती है, आखिर इसका मामला क्या है? मेरठ की सरजमीन में अंग्रेज की जो हुकूमत कायम थी, उसमें काम करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं थे, उसमें काम करने वाले भी हमारे हिंदुस्तानी लोग ही थे। और ये बात याद रहे कि आरएसएस की बुनियाद उस वक्त पड़ चुकी थी, उसकी बाज़ाब्ता कम्युनिटी थी और बाज़ लोग उनके साथ समझौते पर भी थे। लिहाजा उस वक्त मेरठ के अंदर अब अंग्रेज काम करने वाले, अंग्रेज के फौज में मुस्लिम कमांडर भी है, मुस्लिम फौज भी है और हिंदू भी है। अब उन्होंने क्या किया, वो जो कारतूस बनाई बंदूक में डालने वाली, उसका जो मटेरियल बनाया गारा, वो गारा बनाया सूअर और गाय की चर्बी की। अब हमारे देश के अंदर तो गंगा जमनी तहजीब चलती है, हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं। अब मुसलमानों के लिए सूअर जो कि नापसंदीदा है, वो किसी भी हाल में अपने मुंह से नहीं खोल सकते। अच्छा, उसका ढक्कन जो था वो दांत से ही तोड़ना है, हाथ से नहीं तोड़ सकते। अब मुसलमान उसको मुंह में नहीं ले सकता, और जो हिंदू सैनिक हैं वो गाय की चर्बी अपने मुंह में नहीं ले सकते। लिहाजा अब यहाँ पर लोगों की आंख खुली और यहाँ से जो एक आग भड़की अंग्रेजों के खिलाफ, तो वो आग 1857 से लेकर हमको आज़ादी कब मिली? 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिली। ये हमने एक मुख्तसर अंदाज में आपको बताया, तफसील बहुत है, लेकिन आपको ये बात याद रहे कि 1700 से लेकर 1857 की जंग आज़ादी तक जो मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं, उलमाओं ने बतौर खास जो कुर्बानियां दी हैं, उसका हम हक अदा नहीं कर सकते। आपको मालूम होगा कि अरब से कुछ ताजिर हिंदुस्तान आते थे तिजारत के लिए। कहाँ? केरला में। केरला के शहर तिरुपुर से मोफला मुस्लिम कहा जाता था उनको, जो अरब के ताजिर आते थे
वो मोबला मुसलमानों को तिरहुत शहर के अंदर मालगाड़ी के डिब्बे में भरा गया। जहां 50 आदमी मुश्किल से आ सकता था, वहां पे 150 आदमी को ठोंसा गया और उसको सेलम कोयम्बतूर के रास्ते कहां लेके आना है? चेन्नई में। चेन्नई में उन्होंने कोर्ट कायम किया, पार्लियामेंट, वहां से फैसला सुनाना है कि इन मुसलमानों के साथ क्या किया जाए। रास्ते में सेलम के अंदर जब खोल के देखा गया, आधे आदमी मर चुके थे और आधे का बेहाल है। लिहाजा मुसलमानों ने तरह तरह की मसाइब और मुश्किलात का सामना किया। आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों ने जो कुर्बानी दी है वो कोई इसका हक अदा नहीं कर सकता।